हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। जैसा कि आपको मालूम है कि 25 अगस्त को अपना ओलंपियाड का पेपर होने वाला है। अपने पास केवल 3 ही दिन बचे हैं तैयारी के लिए और अपन को केवल 850 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। तो आपको जल्दी जल्दी वीडियो देखने के लिए क्या करना है, आपको 2x की स्पीड से पूरी वीडियो देख लेना है। इनसे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा सामाजिक विज्ञान में, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान में यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अपन अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत की कुल आबादी में आदिवासी कितने प्रतिशत हैं? 8%। भारत के किस राज्य में आदिवासी समूह नहीं है? हरियाणा में। भारत में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? 372। कितने हैं? 372। और हाँ, इसके PDF फाइल के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल जीत फॉर यू को ज्वाइन कर सकते हैं। सेम नाम है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, जीत फॉर यू। अगर लिंक ओपन ना हो तो आप डायरेक्ट सर्च कर लेना जीत फॉर यू, वहाँ पे और चीज़ जानकारियाँ आपको मिलती रहती हैं। अनुसूचित जाति या जनजाति अधिनियम कब पास हुआ? 1989 को। शासन ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम कब पारित किया? 2006 में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन सही नहीं है, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा और कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो ज़रूर पूछेगा। 1989 के अधिनियम आदिवासियों के लिए किस रूप में सहायक हैं? अपनी परंपरागत ज़मीनों पर कब्जे की बहाली के रूप में, ठीक है ना। जन सुविधाएँ हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना जाता है? अनुच्छेद 21। निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य जन सुविधा नहीं है? सिनेमा घर, ये अनिवार्य जन सुविधा नहीं। बाकी बिजली, पानी, सार्वजनिक परिवहन, ये जन सुविधाएँ हैं। ये मनोरंजन के लिए है, बनाई गई है। सरकार द्वारा प्रवर्तित सार्वजनिक सुविधाएं हैं उपरोक्त सभी, जैसे बिजली, पानी, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सैकड़े विद्यालय और राष्ट्रीय उद्यान जन सुविधाएं हैं। चेन्नई का कौन सा क्षेत्र जलापूर्ति की समस्या से जूझ रहा है? अन्ना नगर। कौन सा? अन्ना नगर। सुविधाओं जो एक साथ जनता के बहुत बड़े वर्ग को उपलब्ध होती हैं कहलाती हैं जन सुविधाएँ। क्या कहलाती हैं? जन सुविधाएँ। निजी कंपनियों का मूल उद्देश्य क्या होता है? जन कल्याण। विश्व के सभी व्यक्तियों की जलापूर्ति पर कैसे पहुंच होनी चाहिए? सार्वभौमिक। कानून और सामाजिक न्याय। संसद के फैसले किसकी स्वीकृति के पश्चात लागू होते हैं? राष्ट्रपति। न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? सरकार। कौन तय करता है? सरकार। भारत के किस शहर में 1984 में भयंकर गैस त्रासदी हुई? तो ये तो देखिए मालूम है सभी को, कहाँ पर हुई थी? भोपाल में। मंत्रिपरिषद किसका नियंत्रण होता है? लोकसभा का। यूनाइटेड कार्बाइड कंपनी किस देश की कंपनी थी? अमेरिका की। किसी व्यक्ति से इसकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना और बदले में उचित मेहनताना मजदूर न देना कहलाता है शोषण। क्या कहलाता है? शोषण, ठीक है ना। निम्न में से पेटेंट के संबंध में उपयुक्त कथन है? किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। प्रकृति संसाधन का वितरण किस भौतिक कारण का निर्भर है? उपरोक्त सभी। भूभाग, जलभाग, ऊंचाई, उपरोक्त सभी। अनवीकरण संसाधन का उदाहरण है? उपरोक्त सभी। मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण है क्या? मृदा। मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण नहीं है कार। मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण नहीं है, सॉरी, खनिज। इसका आंसर क्या है? खनिज। कार मानव निर्मित है, पुल मानव निर्मित है, सड़क मानव निर्मित है, तीनों मानव निर्मित है। नहीं है पूछ रहा है, खनिज मानव निर्मित नहीं है। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है लौह पुल। बाकी खनिज, नदियों का जल, वायु, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण है प्राकृतिक उपरोक्त सभी। क्या उदाहरण है? उपरोक्त सभी। नदियों का जल, वायु, खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधन के संबंध में सही कथन है? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हवा, मृदा और खनिज प्राकृतिक संसाधन, ए और बी दोनों, ठीक है ना। नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है पवन ऊर्जा, जल, सौर ऊर्जा, उपरोक्त सभी। मूल का अर्थ संसाधनों के संदर्भ में है महत्व। संसाधन का सरलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना कहलाता है संसाधन संरक्षण। तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए उपयुक्त निधि है क्या? वेदिका फोम, ठीक है ना।
तंजानिया किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? जापान में। फिर भी जापान देखो अपन से ज़्यादा विकसित है। निम्न में से मृदा निम्नीकरण का कारण नहीं है? वनोरोपण। निम्न में से मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? वनोन्मूलन। गिद्धों के लुप्त होने का मुख्य कारण है? डिक्सोफ्लिन, एस्पिरिन या बुप्रोफेन जैसी पीड़ानाशी दवा। समुदाय भूमि पर किसका स्वाभिमान होता है? समुदाय का। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में उगने वाली वनस्पति है कौन सी? कटीली झाड़ियों व गुल्म। कृषि से संबंधित कार्यों को क्रमशः समूह है जैसे जुताई, बुवाई, सिंचाई, निदाई एंड कटाई। ये पूरा एक सा नियम है। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है अपन को और सही बताना है। तो देखिए, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय कृषि प्रचलित है। आदिम विवाह तो केवल एक कथन सही, कौन सा? ऊपर वाला, केवल यही सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए। वाणिज्य कृषि से संबंधित कथनों में से सही कथन है यह विस्तृत कृषि क्षेत्र एवं अधिक एवं मशीनों के प्रयोग से की जाती है। निम्न में से कौन सा मिलेट अनाज समूह सही है? ज्वार, बाजरा एवं रागी। कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण है? बाजरा। कौन सा उदाहरण? बाजरा। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कृषि में भूमि का उपयोग चारे की फसल उगाने में किया जाए। इस कृषि में भूमि का उपयोग भोजन फसल उगाने में किया जाए, इसे मिश्रित खेती कहा जाता है। वही भी दोनों, यानी कि सी वाला अपना आंसर हो जाएगा। अंगूरों की खेती से संबंधित है विटीकल्चर। सेटिकल्चर से संबंधित है रेशम कीटों का वाणिज्य पालन। ठीक है ना। स्थानांतरण कृषि से संबंधित समूह है उत्तर पूर्वी भारत जूमिंग। निम्न में से जैविक कृषि की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? रासायनिक खादों का उपयोग। सुनहरा रेशा के रूप में जाने जाने वाला है पटसन। सुनहरा रेशा यानी कि पटसन। उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर नहीं किया जाता? स्थान के आधार पर। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है इस्पात। क्या कहा जाता है? इस्पात। ठीक है ना। भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस कौन थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। सनराइज उद्योग उदाहरण है? किसका उदाहरण है? सूचना प्रौद्योगिकी का। ठीक है ना। इसके बाद सनराइज उद्योगों का सही समूह है सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ। ग्रेट लैक्स समूह है झीलों का। ग्रेट लैक्स समूह क्या है? झीलों का। भारत में किस शहर को सिलिकॉन शहर के रूप में जाना जाता है? बेंगलुरु को। निम्न में से कौन सा इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में शामिल नहीं है? बॉक्साइट। कच्चे माल के रूप में शामिल नहीं है क्या? बॉक्साइट। लुगदी एवं कागज किस उद्योग पर आधारित है? वन उद्योग पर। तो अपन को एक चित्र दिया गया है, यहाँ पर चित्र को ध्यान से देखो एवं सही विकल्प का चुनाव करो। सबसे घनी आबादी वाला देश बताना है अपन को। तो इसमें सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? चीन, यानी कि चाइना। ठीक है ना। घनी आबादी वाले देशों में सबसे कम है दूसरा। 200 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले देशों की संख्या कितनी है? 4। तो ये सभी ग्राफ पे अपने क्वेश्चन दिए गए हैं। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है 382। जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है दक्षिण एवं मध्य एशिया में। कहाँ पर? दक्षिण एवं मध्य एशिया में। किसी क्षेत्र के लोगों में आने जाने को कहा जाता है प्रवास। किसी क्षेत्र की जनसंख्या को उस क्षेत्र के आर्थिक विकास का प्रभाव। अधिक जनसंख्या होने पर उस देश के आर्थिक विकास पर कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है ना। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद को। किसी भी जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि है जनगणना। क्या है? जो कि 2011 में हुई थी, इसके बाद कभी नहीं हुई। तो अगर आपको जल्दी वीडियो देखना है तो आपको 2x की स्पीड करके आपको देख लेना है। तो वीडियो में अपन ने सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, जो कि लगभग 854 क्वेश्चन है। और पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब क्या करना है? आपको वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।